हेलो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित कड़वा आपके सामने 5 मिनट शो के इस एपिसोड नंबर 18 में हाजिर हूं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज देखेंगे जनन के हार्मोन्स। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो जनन में कौन कौन से हार्मोन्स हैं और उनका क्या रोल हो सकता है। तो दोस्तों जनन के हार्मोन में अगर अपन देखें तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन। दोस्तों प्रकृति के आधार पे देखें तो ये तीनों के तीनों हार्मोन जो होते हैं ये स्टीरॉइड हार्मोन होते हैं। प्रकृति के आधार पे ये कैसे हार्मोन होते हैं? स्टीरॉइड हार्मोन होते हैं। और यही वैसे देखा जाए तो मुख्य हार्मोन भी है। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन देखा जाए तो दोस्तों वो कैसा हार्मोन होता है? प्रकृति के आधार पे वो प्रोटीन हार्मोन होता है। साथ ही साथ मैं बात करूं एफएसएच, एलएच और रिलैक्सिन हार्मोन की। ध्यान रखना है गर्भावस्था के समय अगर अपन बात करें, जो लास्ट में प्रसव हो रहा है उस प्रसव के टाइम जो अंडाशय से रिलीज होने वाला हार्मोन है वो रिलैक्सिन है। और ये सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम ही रिलीज होता है, अदरवाइज ये कभी रिलीज नहीं होगा। इसका काम होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस को क्या करना? शिथिल करना, उसको रिलैक्स करना, ताकि बच्चे का जो जन्म हो रहा है उस जन्म में या प्रसव में क्या हो? आसानी हो। ये इसकी प्रकृति कैसी होती है? ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हैं स्टीरॉइड में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, ग्लाइकोप्रोटीन में एफएसएच, एलएच और रिलैक्सिन। और ऑक्सीटोसिन जो है नेचर से कैसा है? प्रोटीन हार्मोन है। मादा के जनन हार्मोन की बात करें तो कौन कौन से हार्मोन है? कुछ हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस से रिलेट रखते हैं। सबसे पहला है जीएनआरएच। जीएनआरएच क्या करता है? अग्रपीयूष ग्रंथि से एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच यानी फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्राव करवाता है। दूसरा है ऑक्सीटोसिन, जो कि आपको पता होना चाहिए पश्च पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है और प्रसव के दौरान गर्भाशय की मांसपेशियों में क्या पैदा करवाता है? संकुचन पैदा कराता है। अग्र पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन आपको देखने को मिलेंगे? मुख्य रूप से एलएच, एफएसएच और प्रोलैक्टिन हार्मोन देखने को मिलता है। आपको ध्यान रखना है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है मुर्गियों में ब्रूडीनेस के लिए जिम्मेदार होता है। साथ ही साथ अपन यहां बात करें अंडाशय के हार्मोन्स की तो एस्ट्रोजन और जो इनहिबिन हार्मोन है ये कहां से रिलेट है? अंडाशय से रिलेशन रखते हैं। साथ ही साथ प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन हार्मोन भी कहां से स्रावित होते हैं? अंडाशय से स्रावित होते हैं। रिलैक्सिन ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ प्रसव के टाइम रिलीज होता है। साथ ही साथ यहां से मैं बात करूं प्लेसेंटा से कौन से हार्मोन जो है रिलीज होते हैं? ईसीजी, ये मुख्य रूप से इक्वाइन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होता है। और एचसीजी जो ह्यूमन की प्लेसेंटा में होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होता है। ईसीजी सिर्फ और सिर्फ किस में देखने को मिलता है? इक्वाइन यानी घोड़ी के अंदर देखने को मिलेगा। और एचसीजी किस में देखने को मिलता है? ह्यूमन की प्लेसेंटा से स्रावित होता है। बात करते हैं नरजनन हार्मोन की। तो नरजनन हार्मोन में आपको पता है मुख्य हार्मोन और वन एंड ओनली कौन है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो नरजनन हार्मोन कहलाता है। दोस्तों नरजनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की अगर अपन बात करें तो टेस्टोस्टेरोन जो है वृषण के अंदर कोशिकाएं होती है, उनका नाम है लिडिग सेल्स। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वृषण के अंदर कौन सी कोशिकाएं होती है? लिडिग कोशिकाएं। अगर कोशिकाओं का नाम नहीं दे तो डायरेक्ट आंसर क्या चला जाएगा? वृषण चला जाएगा। लेकिन वृषण के भी अंदर पूछे तो लिडिग कोशिकाएं, और इन लिडिग कोशिकाओं को ही क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल कोशिकाएं बोलते हैं। वृषण में दोस्तों एक और कोशिकाएं होती है, ध्यान रखना, सर्टोली कोशिकाएं। सर्टोली कोशिकाओं का काम है पोषण प्रदान करना, इसलिए उनको नर्स सेल भी कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट होता है। सर्टोली सेल्स कहाँ होती है? वृषण के अंदर होती है। और ये सर्टोली कोशिकाएं क्या करती है? पोषण प्रदान करने का काम करती है, इसलिए इनको नर्स सेल्स भी कहा जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन का काम है नर के जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण है, नर के कौन से लक्षण है? द्वितीयक लैंगिक लक्षण है, उनको क्या करेगा? उनके लिए जिम्मेदार होगा। द्वितीयक जो लैंगिक लक्षण है उनके लिए जिम्मेदार होगा। साथ ही साथ ये एनाबोलिक करैक्टर यानी कि नर का जो मस्कुलर नेचर है, जो मसल्स बिल्डअप होती है, उसके लिए भी जिम्मेदार होगा। टेस्टोस्टेरोन उसके लिए भी जिम्मेदार होगा, यानी नर के जो लक्षण है, दाढ़ी मूंछ का आना और भी आवाज का भारी होना, इन सभी गुणों के लिए जिम्मेदार कौन होता है? टेस्टोस्टेरोन जिम्मेदार होता है। इसके साथ ही साथ नर का जो उग्र स्वभाव है उसमें भी टेस्टोस्टेरोन का रोल होता है। साथ ही साथ टेस्टोस्टेरोन अगर अपन बात करें तो जो मस्कुलर बॉडी होती है, तो मस्कुलर जो शरीर होता है
उसके लिए भी जिम्मेदार कौन होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। आपने देखा होगा जिम के अंदर कई लोग जो होते हैं स्टीरॉयड यूज करते हैं। अपन कहते हैं स्टीरॉयड, तो प्रकृति के आधार पे देखो तो टेस्टोस्टेरोन कैसा है? प्रकृति इसकी स्टीरॉयड हार्मोन है। तो इस तरीके से अपन ने नर जनन और मादा जनन तंत्र से संबंधित हार्मोन्स के बारे में चर्चा करी। आगे किसी नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन बात करेंगे नेक्स्ट किसी टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।